हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग नरेशन का एक्सरसाइज 5C देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि कई बार बोर्ड्स एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। और यही नहीं, आप अगर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अदर बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप देख सकते हैं इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 11, 12, 9, 8, 7 इत्यादि कई वर्षों में पूछे गए हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नरेशन की। और यदि आप SSC 10+2 के लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखते होंगे स्टेनोग्राफर में कम से कम 10 क्वेश्चंस नरेशन से आते हैं, जो आपके स्कोर जो है बढ़ा सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे बनाया जा रहा है। विल यू बी हियर फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, सी सेड। उसने कहा, आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पर जब भी एक फुल स्टॉप लगा हो, हम क्या करते हैं, इस एक सेंटेंस को हम पहले बनाते हैं, फिर दूसरे वाले सेंटेंस के बारे में हम सोचते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर क्या करेंगे हम पहले वाले सेंटेंस के बारे में। तो इसमें कह रहा है सी सेड, उसने कहा, क्या तुम यहाँ अगले कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनट के लिए रुकोगे। इसका मतलब रुकोगे का मतलब रहोगे। तो इसका मतलब कि ये पूछ रही है, विल यू लगा हुआ है तो पूछ रही है। तो हम क्या करेंगे, सी आस्क्ड कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी आस्क्ड। तो आप क्या कर लेंगे, सी आस्क्ड करने के बाद अब ये बात हो रही कि इसका कोई विल लगा हुआ है, तो यह क्या है, WH टाइप है। जब यस नो टाइप है। जब यस नो टाइप है तो इसको हम इफ़ या वेदर से जोड़ते हैं। जोड़ने से पहले आपको क्या करना है, ये भी ध्यान देना है कि जोड़ने के बाद हम करेंगे क्या, हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा। तो यूज सेकेंड पर्सन, इसको हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब आपके सामने ये समस्या है कि ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है, वह किससे, उसने कहा तो किसने कहा। तो अक्सर आप ध्यान देते हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट हो यू से शुरू हो और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो बल्कि इसका सब्जेक्ट दिया हो थर्ड पर्सन, तो हम मान लेते हैं फर्स्ट पर्सन मान लेते हैं। हालांकि कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में हम फर्स्ट पर्सन मान लेते हैं। अर्थात उसने मुझसे कहा, इसका अर्थ ये निकल रहा है कि उसने मुझसे कहा कि क्या तुम अगले कुछ मिनट के लिए यहाँ रुकोगे, यहाँ रहोगे। तो मैं कह सकता हूँ सी आस्क्ड मी। अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, या सी आस्क्ड लिख के इफ़ लिख दो। इफ़ और यू को चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई, इफ़ आई। तो सी आस्क्ड मी इफ़ आई, या सी आस्क्ड इफ़ आई। फिर आप यहाँ देखें, विल का वुड हो जाता है, आई के साथ हम सेल लगाते हैं और सेल का शुड हो जाता है। लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश कह रही है, आप विल के आई हो चाहे यू हो, सबके साथ हम विल का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात हम वुड लिख सकते हैं। तो हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आई वुड बी। आप इसके बाद कर लेंगे हियर का देयर, फिर नेक्स्ट का कर लेंगे फॉलोइंग। तो आई वुड बी देयर फॉर द फॉलोइंग फ्यू मिनट्स, फॉर द फॉलोइंग फ्यू मिनट्स। एक बार पुनः सुनेंगे आप लोग, इसको कैसे बनाएंगे ध्यान देंगे आप लोग। सी आस्क्ड मी इफ़ आई वुड बी देयर फॉर द फॉलोइंग फ्यू मिनट्स। अब ये रहा आपका एक सेंटेंस पूरा हुआ। दूसरा सेंटेंस भी ध्यान देना हमको कि आगे फुल स्टॉप के बाद दिया हुआ है यस आई एंसर्ड। अब यहाँ जब भी यस या नो लगा हो, इसको हम करते हैं रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या फिर रिप्लाइड इन नेगेटिव। यदि नो दिया हुआ है तो रिप्लाइड इन नेगेटिव, यस दिया हुआ है तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप चाहो तो इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। तो सबसे पहले हम इजी तरीका है कि आई एंसर्ड का जगह हम लिख देंगे रिप्लाइड, आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, क्योंकि यहाँ लगा हुआ यस। यदि यही नो रहता तो आई रिप्लाइड इन द नेगेटिव। अगर आप दूसरे तरीके से बनाना चाहते हो, अपने शब्दों को व्यक्त करना चाहते हो लिख के, तो आप कह सकते हो आई रिप्लाइड दैट, फिर इसके बाद कर्ता लिखेंगे आई के बाद जो सेंटेंस होगा उसके हिसाब से इसको हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको हम पूरा कर लेते हैं। वो आपके डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको कर रहे हो, समझ गए। अब यहाँ पर पूछा जा रहा था, कहा जा रहा रुकने की बात हो रही, विल यू, तो हम कर सकते यस आई वुड, ऐसे कर सकते हैं। उसके आगे क्या है उसको पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो। आइए हम दूसरा देखते हैं। व्हाट डू यू मीन आस्क्ड द बॉय, लड़के ने पूछा
तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन। तो इसे भी बनाएंगे तो लड़का किससे कह रहा है, यहाँ भी सेम कंडीशन है, तो हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं मी। तो दी बॉय आस्क्ड मी नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब हम सब्जेक्ट लिखेंगे, जब हम यू को चेंज करेंगे तो इसे हमें क्या करना होगा, आई में चेंज करना होगा। दी बॉय आस्क्ड वाट आई, वाट से जोड़ने के बाद क्योंकि WH टाइप है तो इससे हम कंजक्शन बना लेते हैं वाट, और यू को चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई। तो वाट आई, फिर साधारण बना लेते हैं तो मीन का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा मिंट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। तो वाट आई मिंट। इसके बाद जो दूसरा वाला सेंटेंस है इसको आप ध्यान देंगे, इसको भी हम जोड़ेंगे। तो एंड से जोड़िए, एंड से जोड़ने के बाद आप क्या लिखिए, हाउ, एंड हाउ। फिर इसको भी साधारण बनाने के लिए क्या करेंगे, ए बुक कैन का कुड बी यूज्ड फॉर किलिंग ए रैट। एक पुस्तक चूहे को मारने के लिए कैसे प्रयोग की जा सकती है। तो इसको इस तरह से बना लेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं, वापस एक बार सुनेंगे आप लोग। द बॉय आस्क्ड व्हाट आई मींट एंड हाउ ए बुक कुड बी यूज्ड फॉर किलिंग ए रैट। इस तरह से कर लेंगे। तीसरा हम लोग देखते हैं, आइए तीसरा देखते हैं फटाफट। कमल सेड टू मी, कमल ने मुझसे कहा, वाई डू यू नॉट लेंड मी योर पेन, तुम मुझे अपनी कलम क्यों नहीं उधार देते हो। आई विल रिटर्न इट, मैं इसे वापस कर दूंगी। वेन एवर यू वांट, जब भी तुम्हें आवश्यकता होगी। प्लीज़ हेल्प द नीडी, कृपया ज़रूरतमंद की मदद करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि कमल ने क्या कहा, कमल आस्क्ड मी, कमल आस्क्ड मी, फिर वाई से जोड़ दीजिए, WH टाइप है तो इसी से जोड़ दीजिए, फिर यू को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मी के हिसाब से आई। तो वाई आई, डू नॉट है तो डिड नॉट, वाई आई डिड नॉट लेंड, फिर मी को अब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कमल के हिसाब से हिम, लेंड हिम, फिर योर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माई पेन। ऐसे कर लेंगे, कमल आस्क्ड मी वाई आई डिड नॉट लेंड हिम माई पेन। अब ये फुल स्टॉप कर लेंगे, ये क्वेश्चन खत्म, मतलब एक सेंटेंस पूरा होता है। अब दूसरा सेंटेंस होता है, आई विल रिटर्न इट वेन एवर यू वांट। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, आइए इसको हम देखते हैं। जब हमने फुल स्टॉप लगा दिया, अब इसको हमें पूरा करना है तो इसे हम एंड से जोड़ लेते हैं। जब दोनों दो सेंटेंस हो, बड़े बड़े सेंटेंस हो, तो इनको हम क्या करते हैं, एंड से जोड़ लेते हैं। एंड से जोड़ने के बाद ध्यान देंगे, एंड आई दिया हुआ है तो अब यहाँ आई भी चेंज होगा, आई चेंज होगा। आई किसके लिए लगा हुआ है, कमल के लिए लगा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही। तो ही वुड, विल का वुड कर लेंगे तो ही वुड, वुड के बाद क्या कर लेंगे, रिटर्न, ही वुड रिटर्न। अगर आप चाहो तो एक तरीके से और भी कर सकते हो, एंड से जोड़ने के बाद आप चाहो तो लिख सकते हो एंड सेड दैट, एंड सेड दैट, या एंड टोल्ड मी दैट। फिर आई बदलेंगे तो ही वुड रिटर्न इट वेन एवर, फिर यहाँ पर यू चेंज हम करेंगे, वेन एवर के बाद हम क्या करेंगे, जो यू दिया हुआ यू चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा, यू किसके हिसाब से, आप यहाँ देख सकते हैं ऑब्जेक्ट है तो ये आ जाएगा मी के हिसाब से। तो अब इसे हम क्या करेंगे, ध्यान समझेंगे। तब हो जाएगा यू चेंज होगा मी में, तो हो जाएगा आई, और वांट का सेकेंड फॉर्म, क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट, अर्थात आई वांटेड। कैसे हुआ, ध्यान से वंस अगेन आप लोग सुनेंगे। कमल आस्क्ड मी वाई आई डिड नॉट लेंड हिम माई पेन एंड सेड दैट, या टोल्ड मी दैट। फिर आई बदलेंगे तो ही वुड रिटर्न इट वेन एवर, यू का चेंज करेंगे तो आई वांटेड, आई वांटेड। अब इसके बाद आगे दे रहा है प्लीज़ हेल्प द नीडी, ये अलग सेंटेंस है तो इसके लिए भी हम आगे जोड़ लेंगे एंड रिक्वेस्टेड, या देन ही रिक्वेस्टेड, तब उसने निवेदन किया। क्या किया, अगर आप चाहे तो मी लिख सकते हैं, रिक्वेस्टेड मी नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, रिक्वेस्टेड, लेकिन इसके बाद प्लीज़ को हटा देते हैं, फिर टू से जोड़ देते हैं, टू हेल्प नीडी। तो प्लीज़ को हटाइए और टू हेल्प नीडी ऐसे बना लीजिए।
तो आपने देखा कि बहुत इजीली बन रहा है, इसको ऐसे बनाया जा सकता है। 1 सेकेंड आप लोग सुनेंगे, मैं पूरा बोल दे रहा हूँ। कमल आस्क्ड मी वाई आई डिड नॉट लेंड हिम माई पेन एंड टोल्ड मी दैट, या एंड आस्क्ड सॉरी एंड सेड मी एंड सेड दैट, क्योंकि टोल्ड लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, सेड लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखना पड़ेगा। एंड सेड दैट ही वुड रिटर्न इट वेन एवर आई वॉन्टेड, देन ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प दी नीडी। इस तरह से आप कर लेंगे। आइए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब हम चौथा देखते हैं, फोर्थ देख लेते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वाई आर यू लेट। टीचर ने स्टूडेंट से पूछा तुम लेट क्यों हो। आइए इसको हम देखते हैं। तो क्या होगा, द टीचर सेड है तो टोल्ड कर लीजिए, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, इसके बाद वाई से जोड़ दीजिए। किससे जोड़ देंगे, वाई से जोड़ दीजिए। वाई से जोड़ने के बाद वाई आर यू लेट, यू को चेंज करिए, यू ऑब्जेक्ट है तो स्टूडेंट हो जाएगा, तो हो जाएगा ही, तो वाई ही वॉज लेट। कैसे बना एक बार पुनः सुनेंगे आप लोग। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वाई ही वॉज लेट। फिर इसके बाद आगे देखिए क्या दिया हुआ है नीचे, द टीचर सेड वेयर इज़ योर फादर। इसका मतलब फिर हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे या एंड से भी जोड़ सकते हैं। एंड द टीचर आस्क्ड, एंड द टीचर आस्क्ड वेयर, यहाँ ध्यान देंगे वेयर लिखा हुआ है, तो वेयर, वेयर के बाद योर चेंज होगा, तो ईयर चेंज होगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट के हिसाब से, तो ये हो जाएगा हिज, वेयर हिज फादर वाज। एंड के बाद फिर इफ़ के बाद फिर हम क्या लिखेंगे, ध्यान समझेगा। इफ़ के बाद क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है इसलिए हमने इफ़ लगा दिया। ही को चेंज करेंगे तो कोई चेंज नहीं करना है, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो एंड इफ़ ही हैड गॉन आउट, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। तो इफ़ ही हैड गॉन आउट। एक बार पुनः सुनेंगे। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वाई ही वाज लेट एंड आस्क्ड वेयर हिज फादर वाज एंड इफ ही हैड गॉन आउट। इस तरह से आप बना लेंगे। अब हम लोग देखेंगे पांचवा। वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे आस्क द टीचर। टीचर ने पूछा कि तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए। तो कैसे बनेगा, द टीचर आस्क्ड, इसको हम क्या करते हैं बनाते समय शुरू में लिख देते हैं, तो हो जाएगा द टीचर आस्क्ड। इसके बाद क्या होगा, ध्यान देंगे आप लोग, वाई से कंजक्शन शुरू होगा क्योंकि ये WH टाइप है, तो वाई से जोड़ दीजिए। द टीचर आस्क्ड वाई, फिर यू चेंज करिए, किससे टीचर ने पूछा, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, थर्ड पर्सन पे मान सकते हैं, हम यहाँ मी मान लेते हैं, मुझसे पूछा, तो हो जाएगा। बनाते समय हम क्या करते हैं, वाई के बाद क्या लिखेंगे, आई, वाई आई। अब आई के बाद ये डिड है, प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है, तो हो जाता है पास्ट परफेक्ट। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे, वाई आई हैड नॉट गॉन, क्योंकि कम का गो कर लीजिए, गॉन टू स्कूल स्टडी का द प्रीवियस डे। आप इसको इस तरह से कर लेंगे। चलिए एक बार पुनः बोल देते हैं, मिला लीजिए इससे आप लोग। द टीचर आस्क्ड वाई आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे। आइए हम 6 देख लेते हैं, 6 नंबर। Who are you, sir? And why have you come here? They said to the stranger. उन्होंने अजनबी से कहा, आप कौन हैं सर, और वाई आप यहाँ क्यों आए हैं। तो बनाते समय हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दे सेड टू द पैसेंजर, दे सेड टू द पैसेंजर, लेकिन यहाँ पर सर लगा हुआ इसलिए हम क्या लगा देते हैं, रिस्पेक्टफुली। तो दे सेड टू द स्ट्रेंजर रिस्पेक्टफुली। इतना लिखने के बाद हम सर या मैडम को हटा देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, कंजक्शन हु है तो हु से जोड़ लेते हैं। हु से जोड़ने के बाद अब हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो यू चेंज करेंगे, यू चेंज होगा तो इसके हिसाब से चेंज होगा स्ट्रेंजर के हिसाब से, तो हो जाएगा ही। तो हु ही वाज हो जाएगा, समझ रहे हैं, हु ही वाज। फिर हम क्या करेंगे, दूसरे वाले सेंटेंस की तरफ ध्यान दीजिए थोड़ा सा। एंड वाई हैव यू कम हियर, तो एंड लिखेंगे एंड वाई, अब यहाँ पर यू चेंज होगा तो क्या हो जाएगा,
फिर वापस चेंज होगा यू, तो क्या चेंज होगा ध्यान से समझिएगा, स्ट्रेंजर के हिसाब से। तो वाई ही हैड, और कम का गो का गॉन, तो वाई ही हैड गॉन, और हियर का देयर। इस तरह से आप कर लेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा। सुनिए कैसे बना है, वापस एक बार हम बोल दे रहे हैं, आप लोग मिला लीजिए। दे आस्क्ड द स्ट्रेंजर रेस्पेक्टफुली हु ही वाज एंड वाई ही हैड गॉन देयर। इस तरह से कर लेंगे। अब हम देखते हैं सातवां। आइए हम सातवां देखते हैं। डू यू नो द सॉक्स यू हैव वियरिंग और नॉट ए पेयर। क्या तुम जानते हो कि जो जूते तुमने पहने हैं वह एक जोड़ी के नहीं हैं। आई सेड, मैंने कहा। तो यह एक सेंटेंस है पूरा। पहले हमको क्या करना है, एक सेंटेंस का बनाना है। इसके बाद हम भले जोड़ते हुए बनाते जाएंगे, लेकिन पहले हमको इसे बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे, आई सेड को कर देंगे आई आस्क्ड। अब किससे कर रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो मैं उसे थर्ड पर्सन हिम मान लेता हूँ, आई आस्क्ड हिम। क्योंकि ऐसे केस में जब रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता यू दिया हो और रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता आई दिया हो, तो ज़्यादातर केस में हम थर्ड पर्सन मान लेते हैं ऑब्जेक्ट इसका, तो मान लेते हैं हिम। तो आई आस्क्ड हिम। फिर डू से लगा हुआ है, तो इसको मतलब हम क्या करेंगे, इफ़ या वेदर से जोड़ेंगे, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस नो टाइप वाला, फर्स्ट टाइप। तो इफ़ से जोड़ लीजिए। तो आई आस्क्ड हिम इफ़ के बाद हम क्या करेंगे, यू को चेंज कर देंगे। तो हमने ही माना है, हिम माना है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही। तो आई आस्क्ड हिम इफ़ ही। अब नो का सेकेंड फॉर्म न्यू, तो ही न्यू हो जाएगा दैट के बाद क्या होगा, द सॉक्स। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, सॉक्स के बाद यू दिया हुआ है, यू चेंज होगा तो हो जाएगा ही। द सॉक्स ही जब होगा तो ही के हिसाब से क्या लग जाएगा, वाज। तो ही वाज वियरिंग, वेयर नॉट ए पेयर। ही वाज वियरिंग, आर नॉट को कर लीजिए वेयर नॉट ए पेयर। इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसके बाद हमें अब क्या करना है। ध्यान से आप लोग एकदम ध्यान से समझेंगे। अब दूसरा सेंटेंस दे रहा है यस कौन कर रहा है, जिससे पूछा जा रहा है, जिससे मैंने पूछा तो वह जवाब दे रहा है यस। इसका मतलब वो आंसर दे रहा है किसमें, अफर्मेटिव। तो हम कह सकते हैं एंड। अब उसका जो जवाब उसको हम कैसे देते हैं, ध्यान समझिएगा। फुल स्टॉप के बाद हम लिखेंगे, एंड नहीं भी लगाएंगे, फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे ही रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यस है, यस का मतलब उसने जवाब दिया यस, इसका मतलब ही रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। अब उसके बाद क्या कहता है जवाब देख के, बट आई वॉज इन ए हरी दिस मॉर्निंग एंड दोज वेयर आई ओनली, ठीक ना, ओनली वन आई कुड फाइंड। तो अब समझिए, अब जो बट उट लगता है इसको बनाते समय क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको हम एंड से जोड़ देते हैं। तो एंड से जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे आप लोग। जब हमने एंड से जोड़ लिया, तो एंड से जोड़ने के बाद सेड दैट, उसने कहा कि अब आई को हम चेंज करेंगे। आई चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए ही नीचे लिखा ही सेड, तो आई चेंज होगा किस में बदल जाएगा, ही में। क्योंकि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब वो क्या है, ही है। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ही है। तो आई चेंज होगा ही में, तो हो जाएगा ही। अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग, ही के साथ क्या लगेगा, हाँ यहाँ वाज दिया हुआ है तो इसको हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा हैड बीन। तो ही हैड बीन इन ए हरी दैट मॉर्निंग, दिस का दैट कर लीजिए, दैट मॉर्निंग, एंड दोज हैड बीन द ओनली वन। फिर यहाँ आई चेंज करके हो जाएगा ही कुड फाइंड। तो इसको आप इस तरह से कर लेंगे। वापस मैं एक बार बोल देता हूँ, आई आस्क्ड हिम इफ़ ही न्यू दैट द सॉक्स ही वॉज वियरिंग were not a pair. He replied in the affirmative and said that he had been in a hurry that morning and those had been the only one he could find. इस तरह से आप कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं आठवां। आइए देखते हैं, बहुत इजीली देखते हैं।
8वां है आई सेड टू द गेस्ट आर यू कंफर्टेबल हियर। मैंने गेस्ट से पूछा क्या आप यहाँ पर आराम से हो, तो हो जाएगा आई सेड टू द गेस्ट का कर लीजिए आई आस्क्ड द गेस्ट। आर लगा हुआ इसका मतलब इसको जोड़ लीजिए इफ़ से, इफ़ यू चेंज कर लीजिए गेस्ट के हिसाब से तो हो जाएगा ही। तो इफ़ ही वाज कंफर्टेबल और हियर का कर लीजिए देयर। इफ़ ही वाज कंफर्टेबल हियर का देयर कर लीजिए। फिर से सुनिए आप लोग, आई आस्क्ड द गेस्ट इफ़ ही वाज कंफर्टेबल देयर। अब 9 हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं। सी सेड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट होटल। तो ये एक सेंटेंस पूरा होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग। सी सेड है तो इसे हम कर लेंगे सी आस्क्ड। सी आस्क्ड के बाद कैन लगा हुआ, इसका मतलब इफ़ से जोड़ लीजिए। इफ़ से जोड़ने के बाद यू जो है इसको आप चेंज करिए। तो कि उसने किससे कहा, यहाँ कंफर्म नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे आप ध्यान देंगे किससे बात चल रही है, एक स्ट्रेंजर से बात चल रही है। तो यहाँ मैं मेंशन कर सकता हूँ कि सी आस्क्ड ए स्ट्रेंजर। अब यू जो चेंज होगा वो स्ट्रेंजर के हिसाब से चेंज होगा तो हो जाएगा ही। तो सी आस्क्ड ए स्ट्रेंजर, इसके बाद हम लगाएंगे कंजक्शन, कैन लगा हुआ है तो इफ़ ही कुड, इफ़ ही कुड, इसके बाद टेल और मी का चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, अर्थात यहाँ हो जाएगा हर। तो सी आस्क्ड ए स्ट्रेंजर इफ़ ही कुड टेल हर द वे टू नियरेस्ट होटल। इस तरह से कर लेंगे। अब देखिए नीचे क्या दे रहा है, ध्यान समझिएगा। नो रिप्लाइड द मैन, उस आदमी ने क्या जवाब दिया, नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमने बताया था कि यदि यस या नो दिया हो तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, रिप्लाई इन नेगेटिव, इस तरह से अब कर लेते हैं। तो आदमी ने क्या जवाब दिया, आइए फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे द मैन रिप्लाइड इन द नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर नो दिया हुआ है। द मैन रिप्लाइड इन द नेगेटिव, या अगर आप इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, द मैन रिप्लाइड दैट। दैट के बाद फिर इस पूरे सेंटेंस को लिखना पड़ेगा आपको, बना करके इसको अपने अर्थ में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ज़्यादा उससे बेटर होता है कि आप ऐसे लिख सकते हो, कैन है तो कैन नॉट, तो कुड नॉट, तो इसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, द मैन रिप्लाइड दैट ही कुड नॉट, ऐसे लिख के छोड़ दीजिए। या रिप्लाइड इन द नेगेटिव, ऐसे भी लिख सकते हैं, कुड नॉट लिख के छोड़ दीजिए, या रिप्लाइड इन द नेगेटिव, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर वो क्या करा, आई एम ए स्ट्रेंजर, मैं एक अजनबी हूँ। तो एंड सेड दैट, आई को चेंज करिए तो हो जाएगा ही। तो ही वॉज ए स्ट्रेंजर, आप इस तरह से कर लेंगे। तो ये भी आप समझ गए होंगे, फिर से सुन लीजिए। सी आस्क्ड ए स्ट्रेंजर इफ़ ही कुड टेल हर द वे टू नियरेस्ट होटल, फुल स्टॉप, द मैन रिप्लाइड इन द नेगेटिव, या द मैन रिप्लाइड दैट ही कुड नॉट एंड सेड दैट ही वॉज ए स्ट्रेंजर, इस तरह से बना लेंगे। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, 10th वाला देख लेते हैं। चलिए 10वां देखते हैं हम लोग। आइए, वाट मेक्स यू वरीड सेड द मैन टू हिज वाइफ। आदमी अपनी पत्नी से कहता है तुम्हें क्या चिंतित करता है। इसका मतलब कि इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, द मैन आस्क्ड हिज वाइफ, द मैन आस्क्ड हिज वाइफ। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, वाट कंजक्शन है तो वाट से हम जोड़ देंगे, ठीक। लेकिन यहाँ वाट मेक्स दिया हुआ है तो यहाँ वाट वर्ब का भी काम कर रहा है। इसका मतलब वाट मेक्स का हो जाएगा मेड, वाट मेड। अब यू है यहाँ पर, यू किसके लिए है, वाइफ के लिए, तो हो जाएगा हर, वाट मेड हर वरीड। ध्यान से आप लोग सुनेंगे क्या बनेगा इसका, सुना आप लोग ध्यान देंगे। द मैन आस्क्ड हिज वाइफ वाट मेड हर वरीड, फुल स्टॉप करेंगे। इसके बाद देखिए ध्यान से, वरीड करने के बाद फुल स्टॉप कर लेंगे। फिर आगे दिया हुआ है सी सेड ओनली द लॉन्ग सेपरेशन ऑफ माई चिल्ड्रेन। तो सी सेड दैट कर लेंगे, दैट करने के बाद ओनली द लॉन्ग सेपरेशन ऑफ। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जो माई शब्द दिया हुआ है वो हो जाएगा चेंज हर चिल्ड्रेन।
तो कैसे बनेगा एक बार पुनः आप लोग सुनेंगे। द मैन आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट मेड हर वरीड, फुल स्टॉप, शी सेड दैट ओनली द लॉन्ग सेपरेशन ऑफ हर चिल्ड्रेन, अर्थात लंबे समय से जो जुदाई है उसके बच्चों की, उसके कारण वो क्या है, चिंतित है। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं 11वां, और फिर जल्दी ख़त्म हो जाएगा। गोपाल सेड टू गणेश, अर्थात गोपाल आस्क्ड गणेश, विल लगा हुआ, इसका मतलब ये स्नो टाइप है, तो इफ से जोड़िए, इफ से जोड़ने के बाद यू चेंज करिए गणेश के हिसाब से तो हो जाएगा ही। तो इफ़ ही के बाद वुड, विल का वुड, लाइक टू गो टू सी द क्रिकेट मैच, कैसे बना, गोपाल आस्क्ड गणेश इफ़ ही वुड लाइक टू गो टू सी द क्रिकेट मैच। इस तरह से कर लेंगे। अब हम देखते हैं 12वां। आइए 12वां देख लेते हैं फटाफट। मदर सेड टू मी डिड यू गो टू स्कूल, आई रिप्लाइड यस। मदर ने मुझसे पूछा क्या तुम स्कूल गए, मैंने जवाब दिया हाँ। तो मदर आस्क्ड मी हो जाएगा। पहले तो आपको ये कर लेना है कि मदर आस्क्ड मी, फिर इसे इफ से जोड़ दीजिए। किससे जोड़ दीजिए, इफ से। इफ से क्यों मैं जोड़ने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए डिड लगा हुआ है। इफ से जोड़ने के बाद यू को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो इफ़ आई, अब पास्ट इंडेफिनिट है तो इसको बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट में। तो इफ़ आई हैड गॉन टू स्कूल, इफ़ आई हैड गॉन टू स्कूल, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद दिया आई रिप्लाइड यस, तो आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। या मैं कह सकता हूँ आई रिप्लाइड दैट, आई रिप्लाइड दैट आई हैड, आई हैड मतलब मैं गया था, आई हैड, अगर आप चाहो तो गॉन टू स्कूल भी पूरा लिख सकते हो, आई हैड लिख के छोड़ दो तो भी सही है। तो इस तरह से हम कर लेते हैं। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। हरी सेड टू राम, अर्थात हरी सेड टू राम दिया हुआ तो हरी टोल्ड राम हो जाएगा, अरे सॉरी हरी आस्क्ड राम हो जाएगा। फिर हैव दिया है तो इसे भी इफ से जोड़ दीजिए, फिर इसके बाद यू चेंज कर लीजिए तो हो जाएगा ही। तो इफ़ ही, ध्यान से समझिएगा, इफ़ ही ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कर लीजिए। तो हैड कंप्लीटेड, फिर योर चेंज होगा तो क्या हो जाएगा राम के हिसाब से, तो हीज होमवर्क। तो क्या बना, वापस सुनेंगे आप लोग, हरी आस्क्ड राम इफ़ ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, फुल स्टॉप। अब राम क्या जवाब देता है, यहाँ से देखिए, राम सेड नो, अर्थात राम रिप्लाइड इन द नेगेटिव, राम रिप्लाइड इन द नेगेटिव, ये बात खत्म हो जाती है। या इसको लिख सकते हो राम रिप्लाइड दैट ही हैड कंप्लीटेड, नो दिया हुआ तो ही हैड नॉट कंप्लीटेड, ऐसे कर सकते थे, लेकिन आपको उतने लिखने की आवश्यकता नहीं है, साफ साफ लिख सकते हैं राम रिप्लाइड इन द नेगेटिव, ऐसे कर लेंगे। अब कह रहा है फिर हरी सेड, अब हरी कह रहा है, उसकी बात आ रही है, कन्वर्सेशन चल रहा है। तो हरी आस्क्ड, हरी ने पूछा वाई, वाई का मतलब हरी ने पूछा वाई, तो हम लिख देंगे हरी आस्क्ड वाई। अब वाई के बाद अगर आप चाहो तो इसकी पूरी बात लिख सकते हो, और ना चाहो तो ना भी लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो हरी के बाद वाई जो लगा हुआ है, वाई के बाद क्या लिखना चाहो मैं बता देता हूँ। वाई के बाद क्या पूछना चाहता है, वाई ही हैड नॉट कंप्लीटेड, वाई हैड नॉट कंप्लीटेड, ये भी लिख सकते हो। अगर ना भी लिखो वाई लिख के छोड़ दो तो भी सही है। अब राम फिर जवाब क्या देता है उसके बदले में, यहाँ आप देखेंगे राम क्या जवाब देता है, राम सेड, अर्थात राम जवाब देता है, अर्थात राम अगेन रिप्लाइड, राम पुनः क्या कहता है, तो रिप्लाइड दैट लिखेंगे, दैट लिखने के बाद उसकी बात लिखेंगे ही हैड नॉट कंप्लीटेड, क्योंकि आपको यहाँ बिकॉज दिया हुआ है। बिकॉज का अर्थ निकालने के लिए कारण के पहले कारण जो दिया हुआ है, क्यों ऐसा कारण आ रहा है तो उसको दर्शाना जरूरी होता है, इसलिए राम ने पूरा नहीं किया, राम हैड नॉट कंप्लीटेड, क्यों। अब यहाँ पर बिकॉज करने का, बिकॉज आई को अब चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू हो जाएगा हरी, सॉरी इसके लिए है क्या बोलते हैं, बिकॉज आई, राम यहाँ पर देखेंगे आप लोग, हरी सेट वाई राम सेट, तो राम ने कह रहा है तो आई चेंज होगा राम के हिसाब से तो हो जाएगा ही। कुड नॉट
गेट टाइम, ही कुड नॉट गेट टाइम, इस तरह से आप बना लेंगे, ही कुड नॉट गेट टाइम। फिर से हम बोलते रहे, मिला लीजिए पूरा इसका। हरी आस्क्ड राम इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, फुल स्टॉप। राम रिप्लाइड इन द नेगेटिव, ये पूरा हो गया। फिर आ गया ये, हरी आस्क्ड वाई ही हैड नॉट कंप्लीटेड, फिर राम कहता है, राम अगेन रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट कंप्लीटेड बिकॉज ही कुड नॉट गेट होम, सॉरी ही कुड नॉट गेट टाइम, उसे समय नहीं। अब हम देखते हैं 14वां, द ट्रेवलर सेड, तो निश्चित रूप से आस्क्ड हो जाएगा। द ट्रेवलर आस्क्ड, कैन को आप चेंज कर, जो कैन दिया हुआ एसनो टाइप है, तो हम क्या करेंगे, इफ़ या वेदर से जोड़ लेंगे। तो द ट्रेवलर आस्क्ड इफ़, यू चेंज करेंगे आप लोग, तो यू चेंज होगा, तो ट्रेवलर ने किससे कहा, इसका मतलब कि यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, आगे दिया हुआ है कन्वर्सेशन में, आगे देखिए ये भी दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए पीसेंट अर्थात किसान, तो किसान से कहता है, यात्री ने किससे कहा, किसान से कहा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ द ट्रेवलर आस्क्ड इफ़ के बाद जो यू चेंज होगा ही हो जाएगा, तो इफ़ ही कुड टेल, और मी चेंज करेंगे, इफ़ ही कुड टेल, मी चेंज होगा तो हो जाएगा हिम, टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन, इतना कर लेंगे। जब इतना हो जाएगा तो अब देखिए, यस सेड द पीसेंट, मतलब किसान ने क्या किया, कहा यस, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, द पीसेंट रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, क्योंकि यस लगा हुआ है, एंड आस्क्ड, और क्या पूछा, आप ध्यान समझिएगा, यहाँ पर लिया हुआ है, एंड आस्क्ड डू यू वांट वन, इसका मतलब कि आस्क्ड के बाद हम क्या लिखेंगे, ही वांटेड, ठीक है ना, क्योंकि यू चेंज होगा, जब यू चेंज होगा तो हो जाएगा ही, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही के साथ हम क्या लगा देंगे, वांट का सेकेंड फॉर्म वांटेड, क्योंकि टेंस चेंज हो रहा है, प्रेजेंट से पास्ट हो रहा है, तो ही वांटेड, तो हो जाएगा एंड आस्क्ड, और वास्क के बाद आपको क्या करना है, इफ़ लगाना है, क्योंकि कंजक्शन का भी ध्यान देना ना, एंड आस्क्ड इफ़ ही वांटेड, वन इन विच, फिर यहाँ पर यू चेंज होगा, तो यहाँ पर ही हो जाएगा, इन विच ही कुड स्पेंड द नाइट, ही कुड स्पेंड द नाइट। वापस सुनेंगे आप लोग कैसे बना, ध्यान समझेंगे। द ट्रेवलर आस्क्ड पीसेंट इफ ही कुड टेल हिम द वे टू नियरेस्ट इन, फुल स्टॉप। द पीसेंट रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव एंड आस्क्ड इफ ही वांटेड वन इन विच ही कुड स्पेंड द नाइट। तो इस तरह से कर लेंगे। अब आइए लास्ट, सबसे इजी है, इसको देख लेते हैं हम लोग, बहुत ईजी है, देख लेते हैं फटाफट। द वोल्फ, तो यहाँ निश्चित रूप से आस्क्ड कर लीजिए, द वोल्फ आस्क्ड द लैम्प, इसके बाद वाई से जोड़िए और यू के लैम्प के सामने से लिख दीजिए, तो हो जाएगा ही, तो ही वाज मेकिंग द वाटर डर्टी। द वोल्फ आस्क्ड द लैम्प वाई ही वाज मेकिंग द वाटर डर्टी। अब इसे कर लेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, थोड़ा कठिन थी, अगर ब्लैक बोर्ड रहता है तो बहुत ईजी, समझाने में आसान पड़ता है। कैसे बना रहा है, अगर कहीं दिक्कत आपको हो तो आप ज़रूर कहेंगे, अपनी बात रखेंगे, ताकि मैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको इसके बारे में अवगत करा सकूं, जो भी इसकी त्रुटियां हैं मैं इसे सही कर सकूं। तो आशा करते हैं कि आप लोग एक्सरसाइज करते होंगे और आगे की वीडियो में हम अपलोड करेंगे। इसके लिए आप लोग हमारे जो चैनल से जुड़े, अगर अभी भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ताकि वो लोग भी घर बैठे इसका लाभ ले सके। थैंक यू, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।